जय हिंद दोस्तों, हमारा बिहार में आपका स्वागत है। और दोस्तों आज है 14 मार्च 2021 और 14 मार्च 2021 से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं जो राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हैं उसको आज हम डिस्कस करेंगे। और दोस्तों इस करंट अफेयर्स का अगर आप PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम एप्लीकेशन में सर्च कीजिए हमारा बिहार HB और चैनल को ज्वाइन कीजिए। वहाँ पे आपको सारे दिन का PDF मिल जाएगा हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में। साथ ही आप मंथली PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में। और दोस्तों इस एपिसोड के लास्ट में मैंने रिवीजन का 2 प्रश्न रखा है जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है, तो लास्ट तक बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में दुनिया की सबसे बड़ी 600 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना स्थापित की जा रही है? तो दुनिया की सबसे बड़ी है 600 मेगावाट की सोलर एनर्जी यानी सौर ऊर्जा परियोजना जो कि मध्य प्रदेश में स्थापित किया जा रहा है। सी ऑप्शन इसका सही हो गया। मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में नर्मदा नदी पर ओंकारेश्वर बांध में बनने वाली दुनिया की सबसे बड़ी 600 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना वर्ष 2022-23 तक बिजली उत्पादन करना शुरू कर देगी। इस परियोजना की अनुमानित लागत यानी अनुमानित निवेश जो है इसमें इन्वेस्टमेंट जो किया गया है 3000 करोड़ रुपया का है। अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम, विश्व बैंक और पावर ग्रिड ने इसके लिए सहायता प्रदान करने के लिए सैद्धांतिक सहमति प्रदान की है। अब दोस्तों नाम आया मध्य प्रदेश का, तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। तो दोस्तों भारत के मैप में अगर मध्य प्रदेश का लोकेशन देखा जाए तो बीचों बीच है मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश से सटे हुए अन्य राज्य में गिनती आता है राजस्थान का, उत्तर प्रदेश का, उसके बाद छत्तीसगढ़ है, महाराष्ट्र है और गुजरात है। मध्य प्रदेश का राजकीय पशु बारहसिंगा, राजकीय पक्षी शाही बुलबुल है, राजधानी भोपाल है, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री है श्री शिवराज सिंह चौहान। मध्य प्रदेश का पन्ना जो है हीरा खनन के लिए प्रसिद्ध है, खजुराहो महादेव जी का मंदिर के लिए प्रसिद्ध है, कटनी एक रेलवे डिवीजन है। जबलपुर मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय है यहाँ पे। और धुआंधर जलप्रपात जबलपुर में। अमरकंटक नर्मदा नदी का उद्गम स्थल। ग्वालियर तानसेन नगरी वायुसेना अड्डा, वीना तेल शोधक कारखाना, विदिशा हेरोडोटस का गरुड़ ध्वज अभिलेख यहाँ मिला है जिसमें भागवत धर्म की जानकारी मिलती है। सांची बौद्ध स्तूप के लिए प्रसिद्ध है। भीमबेटका या आदि मानव का भित्ति चित्र मिला है। भोपाल जो है ये भोपाल गैस कांड के लिए प्रसिद्ध है जिसमें मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस लीक हुआ था और यह त्रासदी जो हुआ था 3 दिसंबर 1984 को हुआ था। होशंगाबाद में दोस्तों कागज नोट छापने वाले कागज उद्योग के लिए प्रसिद्ध है होशंगाबाद। उज्जैन क्षिप्रा नदी के तट पे है और कुंभ मेला के लिए प्रसिद्ध है। देवास में करेंसी नोट छापा जाता है। इंदौर मध्य प्रदेश का सबसे विकसित शहर और देश का सबसे स्वच्छ शहर। महू के तोपखाना ट्रेनिंग सेंटर है। मांडू में बाघ की गुफा है जो कि बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ है। नेपानगर जो है ये अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है। अगर राष्ट्रीय उद्यान का बात किया जाए तो मध्य प्रदेश का राष्ट्रीय उद्यान में बांधवगढ़ नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क, मंडल पौधा गृह नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क, पेंच नेशनल पार्क, संजय नेशनल पार्क, सतपुरा नेशनल पार्क और वन विहार नेशनल पार्क, ये सब जो है मध्य प्रदेश में है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है, हाल ही में किसके द्वारा 12 मार्च 2021 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ग्लोबल आयुर्वेद फेस्टिवल का उद्घाटन किया गया है? तो ग्लोबल आयुर्वेद फेस्टिवल का उद्घाटन किए हैं नरेंद्र मोदी, ठीक है। बी ऑप्शन इसका सही हो गया। यह आयोजन ग्लोबल आयुर्वेद फेस्टिवल का 4था संस्करण है। इसका आयोजन 12 से 19 मार्च के बीच आयोजित किया जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में आयोजित आर्थिक और व्यापार मुद्दों पर ब्रिक्स संपर्क समूह की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की है? तो भारत ने की है। बी ऑप्शन इसका सही हो गया। 2021 के ब्रिक्स की विषय वस्तु थी ब्रिक्स एट 15 इंट्रा ब्रिक्स कोऑपरेशन फॉर कंटिन्यूटी, कंसोलिडेशन एंड कंसेंस, ठीक है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सी कंपनी इसरो स्पेस संपत्ति का स्वामित्व और संचालन करेगी? तो उस कंपनी का नाम है न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, ठीक है। ए ऑप्शन इसका सही हो गया। अंतरिक्ष विभाग के तहत एक सहायक कंपनी न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड इसरो की पूंजीगत अंतरिक्ष परिसंपत्ति का स्वामित्व और संचालन करेगी। 1 जून 2020 में शुरू की गई अंतरिक्ष सुधार प्रक्रिया का यह एक हिस्सा है। अगला प्रश्न है, हाल ही में मेरा राशन मोबाइल ऐप किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो मेरा राशन मोबाइल ऐप जो है दोस्तों उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। सी ऑप्शन सही हो गया।
यह ऐप उन राशन कार्ड धारकों को लाभान्वित करेगा जो आजीविका की तलाश में नई जगह पर जाते हैं। इस ऐप के तहत प्रवासी श्रमिक देश के किसी भी उचित मूल्य की दुकान से सब्सिडी वाले खाद्यान्न का लाभ उठा सकते हैं। अब ऐप लॉन्च हुआ है, तो हाल ही में ऐप और वेबसाइट जो लॉन्च किया गया है उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। तो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत जी के द्वारा 2 मार्च 2021 को सुगम्य भारत ऐप लॉन्च किया गया है। हाल ही में एस जयशंकर के द्वारा ब्रिक्स 2021 वेबसाइट को लॉन्च किया गया था। हाल ही में राष्ट्रीय सूचना विज्ञान के केंद्र के द्वारा व्हाट्सएप के तर्ज पर संदेश नामक मैसेजिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के तहत प्रौद्योगिकी सूचना पूर्वानुमान और मूल्यांकन परिषद ने नौकरी पोर्टल सक्षम शुरू किया है। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने जैविक उत्पादों की नई श्रृंखला और लूमी कनेक्ट एप्लीकेशन लॉन्च किया है। हाल ही में 23 जनवरी 2021 को निर्मला सीतारमण के द्वारा यूनिट बजट मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया था। हाल ही में राजनाथ सिंह के द्वारा एरो इंडिया 21 नामक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया था। हाल ही में 25 जनवरी 2021 को 11वीं राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर रामनाथ कोविंद के द्वारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के वेब रेडियो हेलो वोटर्स का शुभारंभ किया गया। भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस ने अपनी नई ऐप कृषि शाखा लॉन्च किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस एयरपोर्ट पर देश का पहला एक्सप्रेस वे कार्गो टर्मिनल का उद्घाटन किया गया है? तो कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बेंगलुरु, ठीक है, डी ऑप्शन इसका सही हो गया। इसका उद्घाटन बेंगलुरु जोन के सीमा शुल्क के मुख्य आयुक्त श्री एम श्रीनिवास के द्वारा 12 मार्च 2021 को किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में सीईओ के एक वैश्विक सर्वेक्षण के अनुसार सबसे आकर्षक विकास स्थल के रूप में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो सीईओ यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के एक वैश्विक सर्वेक्षण के अनुसार सबसे आकर्षक विकास स्थल के रूप में भारत को मिला है विश्व में 5वां स्थान। ए ऑप्शन इसका सही हो गया। इस मामले में प्रथम स्थान पे अमेरिका है, चीन को दूसरा स्थान मिला है। निष्कर्ष अग्रणी कंसल्टेंसी PwC के 24वें वार्षिक वैश्विक सीईओ सर्वेक्षण का हिस्सा है, जिसमें भारत सहित 100 देशों और क्षेत्रों में 5050 सीईओ शामिल हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई यानी PCA ढांचे से किस बैंक को बाहर किया है? तो IDBI को, ठीक है, सी ऑप्शन इसका सही हो गया। बैंक को विस्तार, निवेश और ऋण देने पर प्रतिबंध लगाते हुए मई 2017 में PCA ढांचे के तहत रखा गया था। और बैंकिंग से आया है प्रश्न, तो चलिए बैंकिंग से रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। और दोस्तों जनरल कंडीशन में जो है दोस्तों करेंट अफेयर्स को याद करना एक बहुत बड़ा मुद्दा हो जाता है स्टूडेंट के लिए, इसलिए हमने रिवीजन पार्ट को ऐड किया है कि आप लोग को कम से कम सुनते सुनते याद करा दे बहुत सारा करेंट अफेयर्स, ठीक है। तो बैंकिंग से संबंधित अन्य करेंट अफेयर्स चलिए रिवाइज करते हैं फटाफट। तो हाल ही में भारतीय स्टेट बैंक लगातार तीसरे महीने इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के डिजिटल भुगतान स्कोर कार्ड की सूची में सबसे ऊपर है। महिला उद्यमियों का समर्थन करने के लिए HDFC बैंक ने एक मेंटरिंग प्रोग्राम स्मार्ट अप उन्नति लॉन्च किया है। हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने वर्ष 2022 के लिए यानी 21-22 के लिए देश का विकास दर जो है 10.5% अनुमानित किया है। वैश्विक रेटिंग एजेंसी मूडीज ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए भारत का विकास प्रक्षेपण पहले के अनुमान 10.8% से बढ़ाकर 13.7% कर दिया है। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने सार्वजनिक जागरूकता अभियान के लिए वायरस जो कि एक पंजाबी रैपर हैं, सिंगर हैं, उनको शामिल किया है। हाल ही में जम्मू और कश्मीर में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर RBI के द्वारा कुबेर भुगतान प्रणाली लॉन्च किया गया है। फेडरल बैंक ने 18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए एक विशेष बचत योजना फेड फास्ट लॉन्च किया है। हाल ही में RBI के द्वारा महाराष्ट्र स्थित शिवम सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसके द्वारा एक्सलरेट बेंगलुरु का अनावरण किया गया है? तो एक्सलरेट बेंगलुरु का अनावरण किया गया है VS येदियुरप्पा जी के द्वारा। डी ऑप्शन सही हो गया। कर्नाटक के मुख्यमंत्री VS येदियुरप्पा ने राज्य भर में महिला उद्यमियों को विकसित करने में मदद करने के लिए एक्सलरेट बेंगलुरु का अनावरण किया। इस योजना के अंतर्गत राज्य भर के 50,000 महिला उद्यमी को अगले 3 वर्षों में अपना व्यवसाय बढ़ाने में मदद मिलेगा। अब दोस्तों नाम आया कर्नाटक का, तो चलिए कर्नाटक से जुड़े करंट अफेयर्स देख लेते हैं। तो हाल ही में रामनाथ कोविंद के द्वारा कर्नाटक में जनरल थियम्मा मेमोरियल संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है। हाल ही में कर्नाटक सरकार के द्वारा स्पर्श कुष्ठ जागरूकता अभियान 2021 शुरू किया गया है। कर्नाटक के बेंगलुरु में सर एम विश्वेश्वरैया रेलवे टर्मिनल देश का पहला सबसे बड़ा वातानुकूलित रेल परिक्षेत्र बनने के लिए पूरी तरह तैयार है, जो यात्रियों को हवाई अड्डे का अनुभव प्रदान करेगा। हाल ही में कर्नाटक के मुख्यमंत्री VS येदियुरप्पा के द्वारा अवलोकन सॉफ्टवेयर लॉन्च किया गया है।
हाल ही में नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2020 में कर्नाटक को प्रथम स्थान मिला है। हाल ही में बेंगलुरु में एरो इंडिया शो के 13वें संस्करण का आयोजन किया गया है। इसका आयोजन बेंगलुरु में 3 से 5 फरवरी 2021 तक किया गया था। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन सी महिला क्रिकेट खिलाड़ी 10,000 अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने वाले देश की पहली महिला क्रिकेटर और विश्व की दूसरी महिला क्रिकेटर बनी है? तो मिताली राज, बी ऑप्शन इसका सही हो गया। भारत के लिए अपना 212वां एक दिवसीय मैच खेल रही मिताली राज ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ द्विपक्षीय श्रृंखला के तीसरे मैच के दौरान इतिहास रचा है। अगला प्रश्न है, हाल ही में 27वें हुनर हाट का आयोजन 12 मार्च 2021 के कहाँ किया जा रहा है? तो भोपाल में, ए ऑप्शन इसका सही हो गया। यह 21 मार्च 2021 तक वोकल फॉर लोकल विषय के साथ आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में हेरत उत्सव कहाँ मनाया गया है? तो हेरत उत्सव मनाया गया है कश्मीर में, ठीक है, बी ऑप्शन इसका सही हो गया। और महाशिवरात्रि को स्थानीय रूप से कश्मीर में हेरत के रूप में जाना जाता है, जिसे जम्मू कश्मीर में कश्मीरी पंडित समुदाय द्वारा धार्मिक उत्सव के साथ मनाया जाता है। इस वर्ष यह त्यौहार 11 से 13 मार्च तक मनाया गया है। अब उत्सव महोत्सव का नाम आया, तो चलिए हाल ही में मनाया गया महोत्सव या उत्सव को रिवाइज करते हैं। तो हाल ही में उत्तर प्रदेश में 2 दिवसीय गुड़ महोत्सव का आयोजन किया गया है। इसे जैगरी महोत्सव भी कहा जाता है। जनजातीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने 5 मार्च 2021 को लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी मसूरी में जनजातीय भारत जीआई महोत्सव का उद्घाटन किया। हाल ही में नई दिल्ली में विश्व पुस्तक मेले के 29वें संस्करण का आयोजन किया गया है, जिसका विषय इस बार राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। ऋषिकेश में 1 मार्च 2021 से 7 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का उद्घाटन उत्तराखंड के कृषि मंत्री सुबोध उनियाल के द्वारा किया गया है। हाल ही में आयोजित 1 से 3 मार्च तक इसका हाल ही में ग्लोबल बायो इंडिया 2021 कॉन्क्लेव सबसे बड़ा जैव प्रौद्योगिकी समूह का आयोजन 1 से 3 मार्च तक किया गया है। जम्मू कश्मीर में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति हब योजना की 7 दिवसीय लंबी प्रदर्शनी 21 फरवरी 2021 को संपन्न हुआ। हाल ही में राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव के दूसरे संस्करण का आयोजन दार्जिलिंग में किया गया है। हाल ही में जम्मू कश्मीर में प्राचीन नाग संस्कृति का प्रतीक कंचोथ महोत्सव मनाया गया है। उसके बाद दोस्तों, मध्य प्रदेश के धार जिले के ऐतिहासिक शहर मांडू में 3 दिवसीय मांडू महोत्सव का आयोजन किया गया है। केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय द्वारा प्रमुख त्यौहार राष्ट्रीय संस्कृत महोत्सव 2021 का आयोजन पश्चिम बंगाल में किया गया है। राष्ट्रीय संस्कृत महोत्सव 2021 इस आयोजन का 11वां संस्करण है। इसका उद्घाटन पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ के द्वारा किया गया था। हाल ही में रामनाथ कोविंद जी के द्वारा 12 फरवरी 2021 को राष्ट्रपति भवन का वार्षिक उदयनोत्सव शुरू किया गया है। तो दोस्तों, ये था इसका करेंट अफेयर्स। चलते हैं रिवीजन की तरफ। तो रिवीजन का पहला प्रश्न था, हाल ही में भारत और किस देश के बीच डस्टलिक अभ्यास के दूसरे संस्करण का आयोजन किया गया है? तो उज्बेकिस्तान के साथ, बी ऑप्शन सही हो गया। दूसरा प्रश्न था, हाल ही में भारतीय नौसेना में स्कॉर्पियन श्रेणी की कौन सी पनडुब्बी को शामिल किया गया है? तो INS करंज, सी ऑप्शन सही हो गया। तो कल के प्रश्न का सही उत्तर हो गया बी और सी। आज का प्रश्न है, हाल ही में भारत के मुख्य सांख्यिकी विद के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? और आज का दूसरा प्रश्न है, हाल ही में विप्रो ने अपने यूरोपीय व्यापार के लिए किसे CEO के रूप में नियुक्त किया है? तो इस दोनों प्रश्न का उत्तर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं जल्दी एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।